इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखते समय कई बार हमारे मन में ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि हम सेंटेंस में द का यूज कब और कैसे करें। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप ये कैसे जान पाएंगे कि आपको सेंटेंस में द का यूज कब और कैसे करना है। मान लीजिए कि आप एक शॉप पर जाते हैं। शॉप पर पहुंचकर आप शॉपकीपर से एक पेन मांगते हैं। आप बोलते हैं, आई वॉन्ट अ पेन प्लीज़। शॉपकीपर पेन के ढेर में से एक पेन आपको लाके दे देता है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में पेन के पहले ए आर्टिकल का यूज इसलिए किया गया क्योंकि आपने किसी निश्चित पेन की मांग नहीं की। आपने किसी भी पेन को लाने की बात कही और शॉपकीपर ने एक पेन कोई भी ला करके आपको दे दी। इसलिए ये पेन अनिश्चित है और अनिश्चित चीज़ों के पहले, अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु के पहले ए का यूज करते हैं। अब आप वही पेन ले करके अपने घर जाते हैं। आप अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी, मैं एक पेन लाया हूँ। पिताजी ने बोला, कहाँ है वह पेन? वेयर इज़ द पेन? यहाँ पर पिताजी उसी पेन की बात कर रहे हैं जो आप शॉप से खरीद करके लाए हैं। इसलिए ये पेन निश्चित हो गई और पेन के पहले द का यूज किया गया। आप दौड़ करके जाते हैं और उस पेन को ले आते हैं जो आपने दुकान से खरीदी थी। इसलिए पेन के पहले द का यूज किया गया क्योंकि वह उसी पेन की बात की जा रही है जो आपने आज दुकान से खरीद करके लाई है और इसीलिए पेन के पहले द का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। एक पति कुछ महीनों से घर से बाहर काम पे गया हुआ था। कुछ महीनों के बाद जब वो अपने घर पे वापस आता है तो घर में अपने बच्चों को ना देख करके वो अपने पत्नी से पूछता है, वेयर आर द चिल्ड्रन? निश्चित तौर पर इस एग्जाम्पल में पति अपने उन बच्चों की बात कर रहा है जो उसके अपने बच्चे उसको नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए चिल्ड्रन के पहले द का यूज किया गया है। जवाब में पत्नी भी बताती है कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। निश्चित तौर से पत्नी भी अपनी उन्हीं बच्चों की बात कर रही है जो बच्चे उसके पार्क में खेल रहे हैं। इसीलिए चिल्ड्रन के पहले द का यूज किया गया है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। राम और श्याम अपने गांव में अक्सर तालाब में नहाने के लिए जाया करते हैं। राम ने आज फिर श्याम से बोला कि आओ तालाब में नहाने चलते हैं। राम कहता है, लेट्स गो टू द पॉन्ड। निश्चित तौर से राम और श्याम कई बार इस तालाब में नहा चुके होंगे और आज फिर राम उसी तालाब में नहाने की बात श्याम से कह रहा है। इसलिए इन दोनों के लिए ये तालाब निश्चित है और निश्चित व्यक्ति और वस्तु के पहले हमेशा द का यूज हम करते हैं। जवाब में श्याम ने भी बोला, इट्स ओके, ठीक है, चलते हैं। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इस फिगर में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विंडो के बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। टीचर बच्चों से कहते हैं कि कोई भी बच्चा उठ करके विंडो को बंद कर दे। टीचर ने बोला, शट द विंडो। अब इस एग्जाम्पल में टीचर ने किसी एक निश्चित बच्चे से विंडो को बंद करने की बात नहीं की। टीचर ने क्लास में बैठे हुए किसी भी एक बच्चे से विंडो को बंद करने की बात कही है। तो इसलिए बच्चा यहाँ पर निश्चित नहीं है। बच्चा निश्चित न होने की वजह से बॉय के पहले ए का यूज किया गया, पर उस क्लास की खिड़की यहाँ पर निश्चित है, इसलिए विंडो के पहले द का यूज किया गया। यानी ये वही विंडो है जिसको बंद करने की बात टीचर कर रहे हैं, इसीलिए विंडो के पहले द आर्टिकल का यूज किया गया है। कभी कभी हम व्यक्ति और वस्तु को ऑफ लगा के भी निश्चित बना देते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में किया गया है। द डोर ऑफ अ रूम, द टीचर ऑफ अ स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वेंट टू राम्स हाउस बट द डोर वॉज लॉक्ड। मैं राम के घर गया पर दरवाजे में ताला लगा हुआ था। राम के घर के दरवाजे में ताला लगा हुआ था, यानी मैं उसी दरवाजे की बात कर रहा हूँ
जो राम का है और राम का घर निश्चित हो गया और उस घर के दरवाजे पे ताला देख करके मैं समझ गया कि यह उसी का घर का दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, इसीलिए डोर के पहले द आर्टिकल का यूज किया गया। किसके डोर की बात हो रही है? राम के घर की, यानी ये निश्चित है, इसीलिए डोर के पहले द आर्टिकल का यूज किया गया है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देयर वॉज अ मैन, ही हैड ए डॉग, द मैन वॉज डी एंड द डॉग वॉज ब्लाइंड। एक आदमी था, उसके पास एक कुत्ता था। आदमी बहरा था, कुत्ता अंधा था। सेंटेंस में जब किसी भी पर्सन या थिंग की फर्स्ट टाइम बात होती है तो उसे हम ए से यूज करते हैं, यानी सेंटेंस के बीच में हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। पर वही पर्सन या उसी थिंग की बात जब दोबारा से की जाती है तो वो निश्चित हो जाता है, इसलिए उसके पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। पहले सेंटेंस में एक आदमी के बारे में बताया गया कि एक आदमी था और उसके पास कुत्ता था। फर्स्ट टाइम वो मैन और डॉग अनिश्चित था, इसलिए उसके पहले ए का यूज किया गया। पर फिर उसी मैन की बात की गई जिसके पास कुत्ता था, तो आदमी और कुत्ता ये दोनों निश्चित हो गए, इसीलिए मैन के पहले भी द आर्टिकल का यूज किया गया और डॉग के पहले भी द आर्टिकल का यूज किया गया। यानी कभी भी सेंटेंस में जब हम किसी पर्सन के बारे में फर्स्ट टाइम बात करते हैं और किसी थिंग के बारे में फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो उसके पहले ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। पर सेकंड टाइम जब उसी पर्सन या थिंग की बात करते हैं तो हम द आर्टिकल का यूज करके उसको निश्चित बना देते हैं। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे फादर ने मुझे एक पेन और एक वॉच दी। पेन मैंने ले ली और घड़ी मैंने अपने फ्रेंड को दे दी। इस सेंटेंस में पेन के पहले ए आर्टिकल का और वॉच के पहले भी ए आर्टिकल का यूज किया गया है। फर्स्ट टाइम सेंटेंस में पेन और वॉच का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ये अनिश्चित है। पर सेकेंड टाइम मैंने पेन और वॉच का इस्तेमाल किया है। पेन ये वही पेन है जो मेरे फादर ने मुझे सेंड की है और ये वही वॉच है जो मेरे फादर ने मुझे सेंड की है और मैंने फ्रेंड को दे दी है। तो इस एग्जाम्पल में सेकेंड टाइम जब पेन और वॉच का यूज हुआ तो निश्चित हो गई है, इसीलिए द का यूज पेन के पहले और वॉच के पहले किया गया है। पर फर्स्ट टाइम सेंटेंस में यूज होने पर उसके पहले ए का यूज किया गया।